Welcome to my channel Dreams Cat Eye. This movie's name is Raya and the Last Dragon. मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और जिस जगह वो रहती है वो उसके पास की कुछ स्टोरी बता रही है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफी प्यारा हुआ करता था। ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिल के रहा करते थे। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, इवन खेलते भी साथ थे। ड्रैगन्स के और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे लैंड को किसी की नजर लग गई और यहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ गईं। उन इविल ने हमारे लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारे लैंड के पीस से खुश नहीं थे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते गए, इवन ग्रीनरी भी, और सब लोगों को पत्थर बनाते गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच गया और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर बन चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर्स हैं हम उसे एक जेम में यानी एक पत्थर में जमा कर देंगे। उसमें हमारा प्यार है, पीस है और केयर है और ये जरूर उन इविल स्पिरिट्स को मार डालेगी, खत्म कर देगी उनके मैजिक को। हम इसको यूज करके सब ड्रैगन्स को और सब इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब भाइयों ने मिलकर एक पत्थर में यानी एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार डाल दिया। और फिर उसके बाद जब वो उन इंसानों के पास लाए जो कि पत्थर के बने हुए थे तो सरप्राइजिंगली वो इंसान भी ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रहे और नॉर्मल कभी भी ना हो सके। लेकिन जिस जेम में इन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसको तैयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस पर और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल किया जा सके। तो हमारे इस लैंड के 5 हिस्से हो गए जब लोगों में लड़ाइयाँ टल गईं। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था, इसमें नदियाँ थीं, बाग थे, लोग मिलकर रहते थे। लेकिन सिर्फ उन एक इविल की वजह से हमारा लैंड 5 अलग हिस्सों में डिवाइड होकर रेगिस्तान बन गया, एक डेजर्ट बन गया। और ये स्टोरी राया काफी सैड होकर सुना रही होती है कि उसके बाद से हमारे लैंड में सीसू के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। अब राया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी, उसके पास एक हेजहॉग जैसा छोटा सा क्यूट सा पेट था। राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था और वो हर जगह अपने पेट को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुँचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही जेम पड़ा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथियों ने वहाँ पर रखा था और उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही थे जो कि वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी राया वहाँ के चीफ की बेटी हुई और वो भी सारे लोगों से बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर राया के फादर उसे कहते हैं कि मेरी बेटी क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करते हैं। जिस जगह पर ये जेम है यहाँ पर कोई नहीं आ सका और अगर आज तुम इसके अंदर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इस जेम को हासिल कर सकती है, तो क्यों ना हो जाए शुरू। और फिर हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और उसके फादर उसे रोक रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही प्यारी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राया को एडवेंचर्स करने का बचपन से ही शौक था, इसलिए वो यहाँ पे फाइट तो नहीं जीत पाती, लेकिन जिस सर्कल के अंदर वो जेम था वो सर्कल को टच कर लेती है जिसकी वजह से उसके फादर काफी खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है। और वो उसे कहते हैं कि देखा, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ही इस जेम को गार्ड करेगी, मुझे फख्र है तुम पे। उसके बाद तो राया के फादर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम जानती हो ना कि हमारा कुमांड्रा लैंड कितना प्यारा था, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से वो अलहदा हो गया और इस एक जेम के पीछे सब लोग हमसे दूर हो गए। तो हमें दोबारा से प्यार से उन सबको एक साथ करना है और अपना लैंड दोबारा से ठीक करना है। और इसके लिए तुम जानती हो मैंने आज क्या किया है, मैंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने बाकी सारे लैंड के लोगों को भी बुलाया है और उम्मीद है कि सब लोग आपस में सुलह कर लें, तुम भी दुआ करना। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट होता है और तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। वहाँ पर बाकी लैंड के भी लोग आते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड की चीफ की भी बेटी होती है जिसकी एज बिल्कुल राया जितनी ही होती है
उन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों मिलकर लैंड की बातें करने लगती हैं और फिर उसका मैप देखने लगती हैं। यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि सीसू एक फीमेल होती है, यानी वो एक फीमेल ड्रैगन थी और वो काफी अरसे से किसी नदी के नीचे गहरी नींद सो रही थी। यानी जब सब ड्रैगन्स मारे गए तो उसने सोचा कि अब मेरा इंसानों में क्या काम है, और वो इनकी लड़ाइयों की वजह से इनसे दूर चली गई। तो ये दोनों प्लान करती हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रैगन थी। तो वो दूसरी चीफ की बेटी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की बहुत अच्छी होती है तो वो समझती है कि वो लड़की काफी अच्छी है। वो अपने फादर के मना करने के बावजूद भी उसे बता देती है कि जेम कहाँ पर है और अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही वो लड़की चेंज हो जाती है और वो बेचारी राया को धक्का दे देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो जेम हासिल करना था। वो पूरी लड़की राया से कहती है कि बस तुम लोगों ने इस जेम का बहुत ख्याल रख लिया, अब ये हमारे ट्राइब के पास आएगा। जाहिर है हमारा भी इस जेम से कोई ना कोई लिंक है। और ये कहते ही वो पूरी लड़की आसमान की तरफ कोई ग्लोई चीज फेंकती है, यानी वो अपने लोगों को सिग्नल देके यहाँ पर बुला रही थी कि जेम यहाँ पर ही है। और ये इसका प्री प्लान था। देखते ही देखते उसके ट्राइब के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर जेम के लिए लड़ने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से जेम छीन रहे होते हैं तो वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के फादर वहाँ पर आते हैं तो ये देख के काफी सैड होते हैं। और सबसे बुरी बात ये थी कि उस जेम के टूट जाने की वजह से वो इविल स्पिरिट्स दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और उन पर अटैक करने वाली थी। अगर वो लोग जल्द कुछ ना करते तो वो उनको दोबारा से पत्थर में बदल देते, और अब तो ये जेम भी टूट चुका था तो वो खुद को ठीक कैसे करते। तो राया के फादर जल्दी से जेम का एक टुकड़ा उठा के उन इविल के सामने करते हैं, जिसकी वजह से वो इविल उनसे दूर होने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेटी को, अपने किंगडम को, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पर बाकी ट्राइब के भी जो लोग आए होते हैं वो भी एक पीस उठा लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने जरा ख्याल नहीं किया कि राया के फादर ने किस तरह से उन लोगों को डिनर पर प्यार से इनवाइट किया था। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग लड़ाई करने आए थे, उस जेम को लेने आए थे। जब राया के फादर उन इविल स्पिरिट से सबको बचा रहे थे तो उस दौरान लोग काफी जख्मी हो गए थे। अब वो भी राया के साथ उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से उनसे भागा ही नहीं जाता। तो वो वहाँ पर अपनी बेटी राया से कहती हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। मैंने तो उस दिन ही ये जान लिया था कि मेरे बाद तुम इस जेम की हिफाजत करोगी। मैं यहाँ ही रुक रहा हूँ और आगे से तुम्हें इस जेम को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को उसी जेम के साथ उस रिवर में धक्का दे देते हैं और तभी वहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स आती हैं जो राया के फादर को पत्थर का बना देती हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। तो ये थी सारी पास्ट की बातें जो कि राया खुद बता रही थी। और अब राया बड़ी हो चुकी थी, 6 साल गुजर चुके थे और राया के फादर ने जो उससे कहा था उस पर काम कर रही थी, यानी जेम को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और साथ साथ सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी, जो कि उसके मुताबिक किसी नदी के नीचे था। वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि सबको दोबारा से ठीक किया जा सके और वो अपने फादर को भी पत्थर से दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। अब तो राया का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था। उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था और वो हर जगह एक साथ जाया करते थे जैसे पहले जाया करते थे। और फाइनली राया इतने अरसे के बाद उस नदी के किनारे पहुंच ही चुकी थी जहाँ पे उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन है। वो कई ट्राइज करती है और फाइनली वो सीसू को जिंदा कर देती है। वो आती है और सीसू से प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम जिंदा हो ही चुकी हो तो मेरी सारी बातें सुनो। मैं काफी परेशान हूँ और तुमने मेरा साथ देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसू बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है और जैसे ही वो जेम को देखती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि तो वही जेम है जो कि हमने बनाया। वो ग्लो करने लगती है ब्लू लाइट में। तो राया कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको दोबारा से बनाएं ताकि मैं अपने फादर को ठीक कर सकूं। 6 साल हो चुके हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो साथ ही सीसू इनोसेंट एक्ट करने लगती है और कहती है कि इसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था और मैं काफी छोटी थी और मैंने तो उनके साथ मिलकर उन इविल से सिर्फ लड़ाई की थी। तो सीसू कहती है लेकिन एक हल जरूर है, अगर मुझे इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाएं तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ और फिर उसके बाद से तुम्हारे फादर को और किंगडम को ठीक भी कर सकती हूँ। सीसू हमें दिल की बहुत साफ ड्रैगन लग रही होती है। वो कहती है कि जेम के हर पीस में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है और एक मजे की बात बताऊं कि वो टच करते ही वो सारी पावर्स मुझ में आ जाएंगी। अब वो कहते हैं कि हम मिलके उन जेम के पीसेस को ढूंढेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब वो तीनों यानी सीसू ड्रैगन, राया और उसका पेट उस जेम की तलाश में निकल पड़ते हैं, यानी उस जेम को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाते हैं कॉर्नर वाले ट्राइब में जहाँ
यहाँ पर उन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब राया क्योंकि एडवेंचरस थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो उन ट्रैप्स को पार कर लेती है और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो जेम का पीस उठा लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जेम से जो पावर सीसू को मिली थी। अगर आपको जानना है आगे क्या हुआ और उसको कौन सी पावर्स मिली तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। कमेंट फॉर पार्ट 2।